अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, 4 ए एक्सरसाइज, जिसका आज हमने क्वेश्चन नंबर ये 5 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन वेयर एप्रोप्राइट। तो मतलब हमने ये जो क्वेश्चन है इनको हमने इंडेक्स की फॉर्म में लिखना है कि जो लॉ ऑफ इंडिसेस है, जो फर्स्ट 5 मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, तो अकॉर्डिंग टू उन्हीं के मतलब हमने करना है। अब इसमें थोड़ा सा सिंथेटिक करके बताया हुआ क्वेश्चन को, लेकिन साथ साथ हम इसको करते हैं, आप लोग देखें। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर ए है, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब उसमें हमें क्या बता रहा है, हमारे पास ये 14 है, 14 की पावर 13 है, और उसके बाद डिवाइड में हमारे पास है 7 की पावर 13। अब देखें, दोनों की हमारे पास जो बेस है दोनों की डिफरेंट है, लेकिन इनकी पावर सेम है। तो जब पावर सेम हो तो हम इनको सिंपल क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म लिख देंगे। 14 डिवाइड बाई 7 और पावर इसको कंबाइन कर देंगे, दोनों क्या आ जाएगी, 13 हो जाएगी। 7 1 7 और 7 2 क्या होता है, 14 होता है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या होगा, ये सिंपल हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 13। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट है इसका, ए पार्ट का। तो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बी है। तो उसके अंदर उसने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास है 9 की पावर 5 है, और ब्रैकेट के बाहर उसने लिखा हुआ है 4। उसके बाद फिर डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, 3 की पावर 20 है। अच्छा, ये भी सिंपल ही है। अब उसने हमें ना देखे हिंट दिया हुआ है थोड़ा सा ना, ये बेस तो उनकी डिफरेंट है, लेकिन उनकी पावर ये 20 है। तो इसको भी हम 20 बनाएंगे, या तो हम इसको 5 4 की फॉर्म में ये लिख लें, या इसको 20 बना रहे। तो इजी वे यही है कि हम इसको 20 बना लेते हैं। तो 20 बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा इसको ये 9 आएगा, 5 4 कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। और उसके बाद इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं 3/20। तो इसको हम नेक्स्ट आगे सिंपल करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 9/3, और इसकी जो पावर्स है 20, उनको मैं कंबाइन कर लेता हूँ। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। आप देखें ये हमारे पास कटिंग किस पे हो रही है, ये हो रही है 3 1 3 होता है, और 3 के टेबल 3 पे जाए तो 9 आता है। तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और 3 की पावर क्या आ रही है, 20। तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट का आंसर है। अच्छा, इसका नेक्स्ट हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में से हमने क्या बताया हुआ है, ये हमारे पास सी पार्ट आ गया। सी पार्ट हमारे पास एम ओवर क्या है, ये 2 है, और ऑलरेडी इसने क्या किया है, उसकी पावर दी हुई है। अच्छा, ये उसने थोड़ा सा हमें ना रिवर्स करके दिया हुआ है कि हमने जो लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे ना, उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमारे पास दो बेस होती थी, दो बेस डिफरेंट थी, तो उनकी पावर सेम होती थी, तो हम ये काम करते थे। अब उसने ये हमें समझे उसके अपोजिट साइड दे दी है, इसको हमने वापसी ओरिजिनल फॉर्म के में लेके आना है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी पावर इसकी ये सेपरेट कर लेंगे, और यही 5 जो है ये 2 की पावर हो जाएगी। तो m की पावर 5 ऊपर इसको सेपरेट कर लेंगे, और 2 की पावर जो 5 है उसको हम क्या कर लेंगे, ये सेपरेट कर लेंगे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलो जी, m की पावर 5 और 2 की 5। अब नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में देखते हैं उसने क्या बताया हुआ है, वही सेम चीज़ है इसको। तो इसका डी पार्ट नेक्स्ट पेज भी करते हैं आगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका डी पार्ट में उसने हमें बताया हुआ है 3 है आपके पास, और उसके बाद न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, एन स्केयर है। तो इसको हमने करना है, ये 3 एज इट आ जाएगा। अब सिंपल है, अब ये जो पावर्स है ये दोनों की है, 3 की भी है और एन स्केयर की भी है। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं कि यानी कि 3 की पावर 3 एज इट आ जाएगा, और एन के हमारे पास क्या है, ये स्केयर है, और इसकी पावर भी साथ में ये 3 हम लिख लेंगे। अब 3 को जब 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है, अच्छा उसने अगर सिंप्लीफाई कितना ही इसका वर्ड आंसर होगा, 3 की पावर 3 एज इट आ जाएगी, क्योंकि उसने इंडिसेस की फॉर्म में कहा है। अगर वो कहता है ना कि सिंपलेस्ट करें तो फिर हम वो आगे पावर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन की पावर 6 हो जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए जी, अब नेक्स्ट इसका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में हमारे पास क्या है, P4/Q। चलो जी, इसका अब ई पार्ट जो हमारे पास है वो है P की पावर 4 लिखेंगे हम, P की पावर 4, और उसके बाद ये क्या है, Q है, और इनकी कंबाइंड पावर उसने हमें दी हुई है, ये 6 है।
तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें ये 4 पावर है, अब ये जो 6 पावर है ये दोनों की है, ये p की पावर भी होगी और साथ में क्या होगी, q की पावर भी होगी। तो ये p की 4 हम लिखेंगे, इसकी पावर क्या आ गई 6 है, और डिवाइड बाय सिंपल क्या आ जाएगा, q की पावर भी ये 6 आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखिए p की पावर 4 6 है, मतलब ये 4 को हम 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस हुआ। तो इसको 6 से जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, यानी कि p की पावर क्या है 24 है, और q की पावर क्या आ गई, ये 6 आ गई। तो यही हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास ना e पार्ट है, मैंने इसको d करके लिख लिया है, d के बाद हमारे पास ये e पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा e पार्ट भी हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट f पार्ट है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल ये एफ पार्ट आ जाएगा। एफ पार्ट में हमारे पास है ये माइनस एक्स है, और उसके बाद वाई स्क्वायर है, इसकी पावर 4। चलिए इसको हमने सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप लोगों ने एक पॉइंट को माइंड में रखना है कि आप देखें, जब भी फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हो और ये फ्रैक्शन के साथ लिखा हो माइनस, बेसिकली ये फ्रैक्शन के साथ इधर लिखा हो, इधर लिखा हो, तो ये क्या होता है, ये न्यूमिनेटर के साथ ही पावर मल्टीप्लाई होती है, ये डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता। ये ऐसे नहीं होता कि ऊपर भी माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कर दो, ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। अब इसके दो तरीके मैं आपको दोनों समझाता हूँ, जो आपको ईजी वे लगेगा आपने वो देख लेना है। ये माइनस एक्स है, और ये क्या है, वाई की पावर ये 2 है, और इसकी पावर क्या है, ये 4 है। तो अब सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, ये माइनस एक्स की पावर को 4 हम सेपरेट कर लेंगे, और नीचे वाई की पावर क्या है, ये 2 है। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में ये 4 बाहर आ जाएगा। तो इसको आगे सिंपल हम करते हैं। अब देखें, पीछे भी मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, जब भी कोई भी वैल्यूज़ हो उसकी पावर हमारे पास इवन हो, तो उसका जो साइन माइनस हो वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और ये 4 को 2 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, वाई की पावर क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 8 हो जाएगी। अच्छा, एक तो टेक्निक ये होगी। दूसरी टेक्निक देखें ज़रा, ये माइनस एक्स की जो 4 है, तो हमने ये माइनस एक्स को 4 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सिंपल देख लें। अब देखें इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, ये पॉजिटिव, यानी कि एक्स की पावर ये सारी क्या होती जाएगी, ये एडअप होती जाएंगी, और हमारे पास ये एक्स की पावर 4 आ जाएगी। तो मतलब लेकिन हमारे पास आंसर क्या आया, ये प्लस के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरी टेक्निक अभी जो मैं बता रहा था, अगर इस तरह आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए आप सिंपल ये कर लें कि ये माइनस एक्स है, तो इसको साथ सिंपल ऐसे कर लिया करें कि आप लिख लें इसको कि हमारे पास क्या, ये -1 है, इसकी पावर क्या है 4 है, साथ में ये एक्स और वाई का स्क्वायर एज इट कर लें। अब देखिए ये -1 का जब हम मतलब 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो प्लस हो जाएगा। तो खैर हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है। तो वो अगर ये पॉइंट ना समझे तो ऊपर वाले पॉइंट आप लोग देख लें। तो ये आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने 5, इसके सारे पार्ट सॉल्व हो गए। तो बाकी थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।